हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू पाइन टूनी एकेडमी चैनल। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद दोबारा से एक बहुत ही अच्छे सक्सेस स्टोरीज़ के साथ मैं आप लोगों के सामने एक पॉडकास्ट करना चाहता हूं, जो पाइन के लिए एक वन ऑफ द अचीवमेंट है। एंड उस अचीवमेंट को पाने के लिए मैं पिछले कई महीनों से काम कर रहा था। तो वो अचीवमेंट कहीं ना कहीं ट्रेनिंग से ही जुड़ा हुआ है। एंड दैट अचीवमेंट इज़ बेसिकली मोटिवेटेड अस ऑल्सो कि इस डोमेन में भी काफ़ी काम किया जा सकता है। सो बेसिकली जैसा कि मैं पिछले 12 सालों से हूँ और इस डोमेन में, और मुझे ऐसा लगता है कि जो कोडिंग प्लेटफॉर्म के जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं एनालॉग से बहुत ही दूर रहना चाहते हैं। एनालॉग अगर मैं स्टार्ट करूँ तो स्टार्ट विद नेटवर्क, आरसी, मॉसफेट एंड देन ऑप एम्प एंड एट्सेट्रा। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरा डोमेन प्रोग्रामिंग है तो मैं एनालॉग में क्यों क्या काम करूँगा। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से ही हर बच्चे को एटलीस्ट बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क, आरसी, मॉसफेट, ईडीसी, इन सब की नॉलेज हम बच्चों को देना चाहते हैं। तो साथ में चाहे वो वेरिफिकेशन का हो, चाहे वो पीडी का हो, डीबी का हो, डीएफटी, एम्बेडेड, एफपीजीए, ये नॉलेज उसके लिए मस्ट है। वो अलग बात है कि वो उसको यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट हमारा पर्पस ये होता है कि अगर वो कैंडिडेट इंटरव्यू में जा रहा है या किसी टीम मीटिंग में जा रहा है, अगर वहाँ पर इस तरह के डिस्कशन हो रहे हैं एनालॉग को लेकर, ठीक है, तो बेसिकली वो समझ उसकी होनी चाहिए। वो वहाँ पर इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो उसको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो बहुत ही एक बैड इंप्रेशन जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली मोटिवेशन होता है कि हम सारे बच्चों को डिजिटल, आरसी, नेटवर्क, मॉसफेट, ईडीसी हम इसलिए कराते हैं कि फ्रेशर लेवल पर फर्स्ट ईयर 2 ईयर तक वो इनसे अच्छे से वाकिफ रहे। ऐसा ही एक डोमेन है एएमएस वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हम सबको पता है, ये एक डिज़ाइन के बाद का एक फ़्लो है जहाँ पर एसवी, यूवीएम को यूज़ कर आप अपनी वेरिफिकेशन मेथोलॉजी बिल्ड करते हैं, राइट। एंड बहुत सारे बच्चे, 99.99% बच्चे, इवन आई कैन से कि 100% बच्चे एकेडमी से वेरिफिकेशन की प्रोफाइल में गए हैं या आरटीएल के प्रोफाइल में गए हैं या सिस्टम सी के प्रोफाइल में गए हैं। बट अभी तक मेरा कोई भी कैंडिडेट, पाइन से कोई भी कैंडिडेट, मेरा कोई भी बच्चा अभी तक एक प्रोफाइल है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, एएमएस वेरिफिकेशन, एनालॉग एंड मिक्स सिग्नल वेरिफिकेशन। इस वेरिफिकेशन के डोमेन पे मैं पिछले 6 महीने से वर्कआउट कर रहा था कि मैं किसी कैंडिडेट्स को इस डोमेन में भेज सकूं। अब एनालॉग एंड मिक्स सिग्नल वेरिफिकेशन क्या है? बेसिकली यूजिंग विद द हेल्प ऑफ वेरिलॉग ए विद एसवी विद यूवीएम, आपको एसओसी और आईपी की मॉडलिंग नहीं, वेरिफिकेशन नहीं, आपको बेसिकली एनालॉग ब्लॉक की आपको वेरिफिकेशन मेथोलॉजी बिल्ड करना पड़ता है यूजिंग एसवी, यूवीएम एंड वेरिलॉग। ओके, सो इस डोमेन में मुझे अभी रिसेंटली एक सक्सेस मिला है विद द हेल्प ऑफ वेरी डिसेंट कैंडिडेट्स ऑफ पाइन टेनी एकेडमी नोन एज क्षितिज प्रधान। तो आज का ये पॉडकास्ट मैं क्षितिज के साथ कर रहा हूँ। क्षितिज के साथ करने का मकसद ये है कि मैं आप जैसे बच्चे जो विलसाई आना चाहते हैं, आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सिर्फ वेरिफिकेशन ही नहीं है, आरटीएल ही नहीं है, उसके अलावा एक और डोमेन है। अगर आपका इंटरेस्ट एनालॉग में है, 10% भी है, तो उसको आप लोग लीव मत करो, उसको 10 से 100% भी करो। क्योंकि इस डोमेन में बहुत रिक्वायरमेंट है, लेकिन बच्चे रेडी नहीं है, बच्चे नहीं हैं इस डोमेन में जाने वाले। इवन खुद मेरे पास 10 में से या 20 में से 1 या 2 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो इस एनालॉग को समझते हैं। तो आज का ये सेशन क्षितिज के साथ है। क्षितिज के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, समझते हैं कि उसकी जर्नी में पाइन ने क्या रोल प्ले किया, उसने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया। और ये जब अपॉर्चुनिटी मैंने उसको दी कि हाय क्षितिज, आपके पास एक एमएस का कॉल है जहाँ पर आपको एनालॉग में आरसी, नेटवर्क, मॉसफेट पूछा रहेगा, आप क्या इसके लिए रेडी हो? क्षितिज ने बोला यस सर, आई एम रेडी एंड आई वांट टू टेक अप दिस अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स start this podcast with Kshitij Pradhan. Okay. So, hi Kshitij, how are you, man? Good evening, sir. I am very fine. Okay. So, Kshitij, मैंने आपके बारे में बहुत डिटेल सा बताया Yes, कि sir. इस डोमेन के बारे में बताया। तो अभी मुझे आप ये बताओ क्षितिज की, स्टार्ट करते हैं आपके लाइक आप कहाँ से रहने वाले हो, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, एंड फाइनली आप ने बीटेक कहाँ से स्टार्ट किया, एंड ये जो सेमीकंडक्टर वीएलएसआई है इसके बारे में आप बेसिकली कब और कैसे
इंटरेस्ट क्रिएट हुआ? या श्योर सर। सर मेरे पेरेंट्स बीकानेर के रहने वाले हैं। ओके वो वहाँ पे जॉब करते हैं रेलवेज में, सीनियर सेक्शन इंजीनियर उनकी पोस्टिंग है। ओके और वहाँ पर वो 4 to 5 ईयर से वर्क कर रहे हैं। और मैं जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मैंने बीटेक करी है। और वहाँ से मैं 4 साल में 3rd ईयर के एंड में मुझे पाइन के बारे में पता चला। आप आए थे ओके हमारे कॉलेज में, एफपी हैकाथॉन हुई थी, तो हाँ वहाँ से मुझे आइडिया लगा कि सेमीकंडक्टर में भी स्कोप है एंड वी कैन मेक अ कैरियर आउट ऑफ इट। समवेयर इन नवंबर दिसंबर yes 2023 yes मैंने जेपी में वो मैम के साथ और डिपार्टमेंट के साथ मैंने एक yes sir हैकाथॉन किया था, तो yes sir आपने उस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया yes था? sir Okay, so I can say that your journey started with me in December 2023 yes sir yes and today is June 2026. So इन 3 सालों में आप मेरे से कनेक्ट भी हुए, आप सीखे भी और लैंड कर। yes sir ओके तो ओके सो दिस इज़ वेरी क्लियर टू मी, राइट? yes सो अब मैं बहुत सारे मेरे मन में क्वेश्चंस हैं क्षितिज की, Yes. मैं जानना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। sure sir ओके सो दिसंबर 2023 Hmm. एंड देन आपने शायद, मुझे याद है कि यू ज्वाइंड मी एज इन अ समर फाउंडेशन। yes I joined you Okay. in summer foundation in March 2024 ओके yes तो sir समर में आपने मेरे साथ डिजिटल वेरिलॉग एफपीजीए yes sir इन सब पे काम बेसिक किया था। मॉड्यूल सर हमने पढ़े थे, डिजिटल Okay. डिज़ाइन पढ़ी थी, स्कीमेटिक पढ़ा था, ओके एंड आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी कराए थे लाइक साइन कैलकुलेटर एंड फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। हाँ। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और वहीं से इंटरेस्ट बना था कि इसमें भी हम कैरियर्स फिगर आउट कर सकते हैं। ओके यस सर। ओके सो आपकी सेमीकंडक्टर की अंडरस्टैंडिंग क्या है? मतलब ठीक है, आप बहुत यंग हो अभी इस Yes, डोमेन sir. में जाने के लिए, और लेकिन इस यंग डोमेन में अगर मैं बोलूँ कम से कम 2.5 साल तो आपको हो रहे हैं सेमीकंडक्टर के अराउंड काम करते हुए, विलिसाई, एफपीजीए, वेरिलॉग, डिजिटल। तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है क्या सेमीकंडक्टर है क्या विलिसाई विद योर हेल्प? सर VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके सो अब इन टर्मिनोलॉजी तो समझते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक चिप, हम जो चिप्स होती हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में होती हैं, जो हमारे लैपटॉप्स में होती हैं, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग की स्टेजेस हैं उसमें कई स्टेजेस होती हैं। उन स्टेजेस पे डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्पेसिफिकेशन देते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशन होनी है चिप की जो हम बनाना चाहते हैं। फिर वो आर्किटेक्ट के थ्रू हमारे आरटीएल डिज़ाइनर के पास आती है जो कि उसका आरटीएल कोड लिखते हैं, दैट आर डिज़ाइन इंजीनियर्स। ओके देन डिज़ाइन इंजीनियर वो आरटीएल कोड वेरिफिकेशन टीम को हैंड ओवर कर देता है कि भाई मैंने डिज़ाइन बना दिया, अब आप इसको वेरीफाई कीजिए कि क्या ये एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या ये इंडस्ट्री रेलेवेंट है कि नहीं है, व्हाट आर द एरर्स एंड बग्स इन इट। सो देन वेरिफिकेशन इंजीनियर उन चीज़ को देखता है कि क्या वो डिज़ाइन फीजिबल है, कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या बग्स हैं और क्या रिजॉल्वमेंट की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री। ओके या देन उसकी हम नेट लिस्टिंग करते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ DFT, डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग। दैट जो डिज़ाइन होती है उसको हम गेट्स से फॉर्म में रिजॉल्व करते हैं, उसको एलेबोरेट करते हैं। जो बेसिक जो हमारी डिज़ाइन जो आरटीएल कोड होता है उसको हम डिजिटल गेट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, उसको और एलेबोरेट करके मल्टीपल गेट्स में फंडामेंटल लेवल पे ले जाते हैं। गुड यस Good. देन आफ्टर दैट हम उसको PD डोमेन को हैंड ओवर कर देते हैं। ओके फिर वो उसमें क्लॉक ट्री सिंथेसिस, राउटिंग, उसको मैनुअली देखना कि डिजिटल गेट कैसे, उनमें किस तरह से डिलेज आ रहे हैं, तो इसमें होल्ड टाइम वॉल्यूशन, सेटअप टाइम वॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है। गुड बिकॉज हमें चिप तो मोबाइल में लगानी है, तो दैट इज़ फिजिकल थिंग, कोडिंग पार्ट इज डन। नाउ द थिंग इज टू हाउ वी हैव टू मैनेज द सर्किट। या फिर उसके बाद आता है एसिक का कॉन्सेप्ट। अब यहीं पे AMS की शुरुआत होती है। जो एसिक वाले बंदे होते हैं वो देखते हैं कि भाई जो रजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, उनका हम कैसे मॉडल करके उन डिजिटल गेट को हम कनेक्ट करें कि वो हम उसको फ़ोन को चार्ज कर पाएँ, उसे डिस्चार्ज कर पाएँ और उसमें हीट डिसिपेशन मिनिमल से मिनिमल हो। क्योंकि हम चाहते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बने वो काफ़ी इफेक्टिव हो और वो चीज़ बहुत हीट डिसिपेट ना करे और इफेक्टिव परफॉर्मेंस दे। तो वहाँ आता है एनालॉग का पार्ट, और वहीं बीच में AMS रहता है अपना। तो AMS में ठीक है, AMS Yes. में आपने जब से सिलेक्शन हुआ है यस सर। कुछ ना कुछ आपने समझ लिया होगा, राइट? यस तो सर। थोड़ा सा 1 मिनट में AMS के बारे में बताओ बच्चों को। यस यस। सो सर AMS होता है एनालॉग मिक्स सिग्नल एनालॉग मिक्स सिग्नल, और उसमें हम एनालॉग और डिजिटल एनवायरनमेंट को क्लब करते हैं। ओके ब्रिज होता है बीच में। ओके लाइक डिजिटल एनवायरनमेंट अलग है, एनालॉग अलग है, बिकॉज हम जानते हैं डिजिटल में
0-1 दे सकते हैं अपन, और एनालॉग में हम कंटिन्यूस वैल्यूज ड्राइव करते हैं, तो उसमें वैल्यू वोल्टेज जैसे फॉर्म में हो सकती है, ओके वोल्टेज रियल हो सकती है, लाइक जी 3.2 वोल्ट 3 वोल्ट, लेकिन वहाँ पे अपने पास रेस्ट्रिक्शन है डिजिटल में कि 0-1 ही होती है। 0-1 ही होता है। तो अब सबसे फंडामेंटल चीज़ है कि हम पढ़ते हैं, हमने आपने पढ़ाया था हमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यहीं से शुरुआत होती है एएमएस की। दिस इज अ Okay. फंडामेंटल ब्लॉक। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल वैल्यू को हम किसी एक पर्टिकुलर वी रेफरेंस से एनालॉग वैल्यू पे ले जा सकते हैं, क्योंकि रियल टाइम में जो डिजिटल वैल्यू हमें मिली उसको हमें ओपैम में देना है, तो वी नीड ए वोल्टेज, वी कांट गिव 0 और 1, यस सो दैट्स व्हाई वी नीड डीएसी। ओके तो यहीं से एएमएस की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे हम कंपैरेटर्स बना सकते हैं, जैसे हम डिजिटल में कंपैरेटर पढ़ते हैं कि दो बिट्स हैं, उनको कंपेयर किया कौन सी बड़ी है, अगर ट्रू है कंडीशन इफ एल्स लगाते हैं वीएचडीएल में तो 1 आता है, नहीं तो 0 आता है। तो ऐसे ही अगर हम वोल्टेजेस को मैप कर सकते हैं इन वेरिलॉग ए लैंग्वेज, आई हैव डन दैट। सो यहीं से एएमएस की शुरुआत होती है, Okay. और यहीं से ओपैम को मॉडल कर सकते हैं, ओके उनके बिहेवियर को मॉडल कर सकते सो हैं, लाइक इन बेसिकली वेरिलॉग। मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने भी एनालॉग ब्लॉक्स हैं यस सर, उनको अगर हमें एक टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन में यस यस, मॉडल करना है, कोड करना है, यस सर, तो जैसे एक लैंग्वेज होती है पी स्पाइस, वैसे ही लैंग्वेज है वेरिलॉग मॉडल, वेरिलॉग ए। सर पीस, वेरिलॉग ए ही बेसिकली आप यही बोलना चाह रहे हो कि वेरिलॉग ए को यूज़ कर कर हम यस सर, एक ऑपएम का पूरी कैरेक्टरिस्टिक, पूरी प्रॉपर्टीज Yes, sir. उसको लिख सकते हैं। यस सर, जहाँ पर हम 0-1 देते हैं वहाँ पर अब हम ये वोल्टेज, यस सर, कंटिन्यूस वोल्टेज सिग्नल हम देते हैं। ओके वीसीसी एंड वीडीटी जो आप बता रहे हैं, Yes, sir. गुड। सो इस पे मेरा एक थॉट प्रोसेस है क्षितिज, कि आपके बैच को भी और कॉमन सारे बैचेस को हमने नेटवर्क, आरसी, मॉसफेट सब पढ़ाया है, ठीक है। तो मेरा, क्योंकि मैं क्या देखता हूँ 99% बच्चे इस डोमेन में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, यस सर, बट आपने लिया, क्या रीज़न था? सर रीज़न ये था कि मैंने इन दोनों का ब्रिज तो समझ पाया मैं जैसे स्टार्टिंग से मैंने डिजिटल पढ़ी, आप हम एनालॉग भी कहते थे आपको पढ़नी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले मुझे भी ये लगता था सर कि सर इतना सारा हमें पढ़ा रहे हैं, फंडामेंटल भी करना पड़ रहा है, देयर इज़ वेरी हेक्टिक एंड वेरी लोड ऑन आवर बैच। बट लेकिन मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ करा कि एक चीज़ को पढ़ने के लिए हम उसे पूरा पढ़ेंगे तो उसे ढंग से जान पाएंगे। तो मैंने एनालॉग पे ही फोकस करा। सीमॉस आर वेरी गुड बिकॉज वी सीमॉस से हम एंड गेट, नैंड गेट सब सीमॉस से ही बनते हैं रियल लाइफ में। तो हम तो उनको प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं जिस सर्किट बन रहा है, यस। लेकिन उसको अगर ढंग से पढ़ा जाए तो वो प्रैक्टिकली वो एक सीमॉस है और कुछ नहीं है। तो यहीं से मुझे वो फियर खत्म हुआ मेरा कि एनालॉग का, और फिर मुझे इंटरेस्ट आने लग गया सर। ओके गुड, देखा मैंने इंटरेस्ट आपका। नाउ यू हैव अ गुड प्रोफाइल। यस सर। एंड so everyone, he is selected in Exciser, and through Exciser his client location is Global Foundry. Yes, Bangalore. Yes sir. Okay, so very good क्षितिज। तो क्षितिज मुझे लेट्स अगेन गो बैक टू योर जर्नी। मुझे याद है आप समर में थे, एंड हम लोग आफ्टर एवरी समर के बाद हम लोग अपना प्लेसमेंट बैच बनाते हैं। यस सर। बट आप प्लेसमेंट बैच को नहीं ज्वाइन किए। यस सर। जबकि आपके एक फ्रेंड थे देवांग, उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया। यस सर। एंड मैंने आपको बोला था कि आप यार अच्छे कैंडिडेट हो, यू शुड परस्यू दिस यस सर लर्निंग, बिकॉज आपने बहुत अच्छा एटिकेट्स है आप में, एंड यू हैव शोन वेरी गुड परफॉर्मेंस इन योर समर ट्रेनिंग। यस सर। बट आई थिंक आप प्लेसमेंट बैच नहीं ज्वाइन किया, एंड देन यू मूव टू द IoT डोमेन। सो वो जर्नी क्या थी, ऐसा ट्रांजिशन क्यों हुआ सेमीकंडक्टर से एक प्रोडक्ट कंपनी, मतलब एक हार्डवेयर कंपनी में, हार्डवेयर डोमेन में जाने का? तो उसके बाद आप फिर से वापस आए, एंड देन अगेन यू स्टार्टेड द जर्नी विद पाइन इन समवेयर इन अप्रैल 2025? Yes, sir. In April 2020. And वो अप्रैल 25 एंड टुडे जून 2026, मार्केट काफ़ी अप एंड डाउन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं मिल पाई, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली आपको वहाँ पे रिजेक्शन भी मिला, ठीक है, एंड फाइनली यू गॉट इट समथिंग इन योर हैंड। तो वो सारी जर्नी हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज वो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उससे। तो यस, आफ्टर समर आप IoT में गए, क्या सोच के गए?
सर उस समय एक्चुअली जैसे मैं जब कॉलेज में एंटर हुआ था 2021 दिसंबर में, तो मैं रोबोटिक्स क्लब ज्वाइन किया था मैंने कॉलेज में। ओके तो मुझे मतलब 10th-12th में मैं देखूँ तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, फ्लोर क्लीनिंग मॉप। 10th 12th में 10th-12th में बना लिया था मैंने, ओके जिसमें 2 फेज डीसी मोटर जो अपनी होती है, ओके उससे आप दोनों ओके डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं मॉप नाउ को। इट इज वेरी फेमस दिस यस सर, दिस वन ओके यस सर, आई डिड इन 2018। ओके यस गुड सर, तो मुझे उस समय लगता था कि मुझे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, ओके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स मुझे पसंद है, ओके और मुझे चीज़ों को बनाना और उनको चलते हुए देखना बहुत पसंद है। ओके तो इसलिए मुझे रोबोटिक्स बहुत फैसिनेटिंग लगता था स्टार्टिंग से ही। ओके तो मैंने कॉलेज में रोबोटिक्स क्लब ज्वाइन किया, फिर वहाँ पे मैंने एक कंपटीशन भी हुआ था जिसमें मैंने रोबोट बनाया था, उसमें मैं थर्ड आया था। उसमें रेस करवाई थी बोर्ड की, ओके तो उसमें मैं थर्ड आया था। तो उसके बाद मुझे ऐसा फील आता था कि हार्डवेयर पे ही काम करना है, फिर मैंने जेटसन नैनो पे काम करा फाइनल ईयर में अपने, ओके मशीन लर्निंग के थ्रू। तो मतलब वायर कनेक्ट करना, फिर उनके अंदर प्रोग्राम करना, फिर उनको चलते हुए देखना, तो इट वाज ए डोपामिन बूस्ट फॉर मी एट दैट टाइम। ओके तो इसलिए मैंने आईओटी में मेरा थोड़ा उस समय ज़्यादा रुझान था। इंटरेस्ट दिया अब ड्रोन आई थिंक सम ड्रोन कंपनी यू Yes, ज्वाइंट yes, yes, sir. Sir, ओके I joined a drone company, but unfortunately, the thing is in India that the drone manufacturing is not in India. ओके They are only working AI models. ओके So my dream was to work upon the hardware and to रियल टाइम yes, yes. implementation of But I got dissatisfied in 2 to 3 months. okay So I decided to leave that company. एंड सर पाइन आने का इसलिए वजह जी मैंने आपसे ट्रेनिंग करी थी, आपने Okay. एफपीजीए पे हमने प्रोजेक्ट करवाए थे। ओके तो उससे मुझे जो मैंने कॉलेज में डिजिटल पढ़ाई थी कॉलेज वालों ने मुझे, उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। मुझे लगा कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं, उसमें हम पैटर्न्स बना सकते हैं एलईडी के, किसी भी पैटर्न में हम डी फ्लिप फ्लॉप से मॉडल करें तो हम कैसे भी पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। ओके यस भी हम फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं किसी इनपुट की, ओके फ्रीक्वेंसी डिवाइडर से। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर भी मैंने डिज़ाइन में बनाया था ओके इन विवेडो। ओके तो इसलिए मुझे लगा कि आई शुड ज्वाइन अगेन ओके so that I can improve myself and get a good job. ओके आपको डिसीजन काफ़ी बढ़िया रहा Yes, sir. ओके सो फरवरी अप्रैल 25 में April आपने 2020. ज्वाइन किया एंड यू ज्वाइन द डिजाइन वेरिफिकेशन Yes, sir. बैच सो अगेन द सेम जर्नी स्टार्टेड Yes, sir. ओके सो अगर मैं वीएलएसआई एंड आईओटी में जो मुझे समझ में आया कि आपको आईओटी की तरफ आप काफ़ी इन्फ्लुएंसिव थे Yes, sir. फ्रॉम योर 9th 10th 11th Yes, 12th बट वीएलएसआई में जो आपने डिजिटल सीखा उसको आपको लगा कि मैं कुछ रियल टाइम कर रहा हूँ क्योंकि Yes. आईओटी में आपको कहीं ना कहीं आप प्रोडक्शन को देखना चाह रहे थे आप रियल टाइम आप ड्रोन को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे Yes, तो sir. आपको नहीं मिला वेरी गुड तो अब आप रियल चीज़ें करोगे वीएलएसआई में अपनी जॉब के अंदर Yes, sir. ओके वेरी गुड ओके सो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगा कि आप एक करियर पाथ से चेंज करके दूसरे करियर पाथ में जा रहे हो सर डिफ़िकल्ट तो मतलब होता ही है सर, क्योंकि आप आईओटी में 2-3 महीने आप दे चुके हो और ओके आपने 4-5 महीने से इंस्टीट्यूट से आप कटे हुए हो। वी आर नॉट कंसिस्टेंटली वर्किंग, बट आई टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन बिकॉज आई वर्क पैशनेट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दैट पैशन ड्राइव्स मी दैट कुछ भी होगा, कितनी भी मुश्किल आएगी, लेकिन मैं फिगर आउट कर लूँगा, धीरे ओके धीरे हो जाएगा। गुड तो इसलिए इस कारण से मैंने दोबारा पाइन करने आया था, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया मैंने। ओके ओके सो व्हाई यू डिसाइडेड डिज़ाइन एंड वेरिफिकेशन उस Yes, टाइम पर मेरे पास पीडी भी था एसिक भी था डीएफटी भी था यस सर। बट आपने डिज़ाइन एंड वेरिफिकेशन ही क्यों यस सर। चूज़ किया सर मैं डिज़ाइन वेरिफिकेशन इसलिए चूज़ करा मैंने क्योंकि मैं जानता था कि कॉलेज में मेरी प्रोग्रामिंग साइड वीक रही थी। ओके यस मैं मतलब मुझे हार्डवेयर बनाने अच्छे लगते थे, लेकिन वीएचडीएल मुझे अच्छी लगती, लेकिन जो कोर प्रोग्रामिंग पार्ट होता सॉफ्टवेयर पार्ट सी एन सी प्लस प्लस, दैट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग ऑफ माइंड। मेरी लॉजिक बिल्डिंग स्किल पुअर थी उस टाइम। ओके तो मुझे लगा कि डिज़ाइन वेरिफिकेशन में मैं जाऊँगा, वीएचडीएल और वेरिलॉग मेरी अच्छी थी, तो Okay. वो तो मुझे आती है, तो उनके थ्रू क्योंकि वेरिलॉग भी सी से ही बनी है, एवरीथिंग इन सी, तो आई शुड लर्न प्रोग्रामिंग। ओके सो और मैं कर लूँगा बिकॉज में वेरिलॉग एंड वीएचडीएल मुझे आती थी बेसिक लेवल की। दैट्स व्हाई आई जॉइन डिज़ाइन वेरिफिकेशन, क्योंकि उसमें आप डिजिटल डिज़ाइन को कोडिंग से मॉडल कर सकते हो और मतलब उससे वेरिफिकेशन भी कर सकते हो उसका। और Okay. वेरिफिकेशन बहुत अच्छा होता है बिकॉज आप जिस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हो वो एक कंप्लीट चीज़ है। ओके ओके कहीं ना कहीं आपके मन में ये तो नहीं था कि डिज़ाइन वेरिफिकेशन सबसे हाईली पेड जॉब है इसलिए इसको करना चाहिए नहीं सर, क्योंकि मैं पहले एफपीजी ज्वाइन किया था हाँ मैंने आपसे पहले हाँ। एफपीजी ज्वाइन किया था, लेकिन एफपीजी को वेरीफाई करना हाँ वो ज़्यादा बेटर था। हाँ। मेरा एक्सपीरियंस था पहले हाँ। एफपीजीए पे, इसलिए मैंने सोचा कि
थोड़ा और ओके बेटर समझ में आएगा, ओके दैट्स वाई। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे यस पास सर। और पूछते हैं सर मुझे डीबी ज्वाइन करना है। मैं उनसे पूछता हूँ क्यों ज्वाइन करना है। जैसे कि सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत हाईली पेड है। यस सर। तो मेरा उनके साथ यही रहता है कि नहीं, अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो और उसको ज्वाइन करो। यस सर। तो इट्स गुड कि आपने अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किया, यस सर। उसको ज्वाइन किया। ओके, सो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यस सर। टुवर्ड्स द डिज़ाइन वेरिफिकेशन, राइट। तो एक चीज़ मुझे तो पता है, बट मैं आपके थ्रू अगेन ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपकी प्योर जर्नी कैसी रही। पूरे 1 साल से ज़्यादा हो गए, यस फरवरी सर। में, अप्रैल में हमने स्टार्ट किया था, क्लोज टू 1 ईयर प्लस 1 ईयर। तो कैसे आपने क्या क्या स्टार्ट किया, कब क्या क्या स्टार्ट किया हमारे साथ, तो वो जर्नी थोड़ा सा अपने टर्म्स में एक्सप्लेन करो। यस सर। तो सर मैंने अप्रैल 2025 में डीवी बैच ज्वाइन कर लिया था। ओके। तो जैसे ही मैंने ज्वाइन करा, मैं एफ को बारे में पढ़ने लग गया मैनुअल्स पे। एफ जो स्टैंडर्ड वेबसाइट्स होती हैं, वहीं से मैं पढ़ रहा था कि एफ में कनेक्शंस कैसे होते हैं, उसमें हम एलईडी कैसे ब्लिंक होती हैं, उसमें एसएसडी कैसे अंदर से एनोड कैथोड कनेक्टेड होते हैं, उनको मैं रिवाइज करने में लग गया था। जो फाउंडेशन मैंने किया था, फिर उनका वेरिलॉग मॉडलिंग, VHDL, फिर C++ की क्लास हमारी स्टार्ट हो गई थी। इसमें हमें इन डेप्थ पढ़ाया गया कि एक्चुअली में कैसे मेमोरी लेवल पे काम कैसे होता है C++ में। तो वहाँ से मैंने अपने आप को स्टार्ट करा कि मेमोरी को समझना जी, कैसे मेमोरी में डेटा आ रहा है, देन डेटा जा रहा है, एंड हाउ डेटा कॉपी हो रहा है। इन ऊप्स में ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़े हमने C++ में। इसमें शैलो कॉपी, डीप कॉपी हमने पढ़ा। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ था, लेकिन धीरे धीरे उसको एप्टीट्यूड बन गया। और फिर उसके बाद देन डिज़ाइन पढ़ा हमने, वो भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट आरटीएल था। डिज़ाइन। जैसे आरटीएल डिज़ाइन, जो पाइन के मेंटर से ने हमें पढ़ाया था, उसमें हमें FPGA पे प्रोजेक्ट करे मैंने। कौन कौन सी किए थे आपने, एफपीजीए, आरटीएल? FPGA पे UART प्रोटोकॉल मैंने इंप्लीमेंट किया था। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसमें वेरिलॉग से मॉडल किया, फिर उसमें मैंने जो सिस्टम वेरिएबल की क्लास भी हमारी चली रही थी, तो देन हमने उसमें SV कॉन्सेप्ट भी, वेरिएबल्स भी इंक्लूड करे। देन उस पर SV एनवायरनमेंट बनाया हमने प्रॉपर, फिर उसको वेरीफाई किया। ओके। यस सर। सो आपने डिजिटल C++, SV, UVM, ये आपका रोड मैप। यस सर। ओके। इस पूरे रोड मैप में सबसे आई अंडरस्टैंड कि C++ इज योर, वी स्टार्टेड विद यस C++, सर। राइट। तो एंड देन वी एंड विद द UVM एंड प्रोटोकॉल। इस पूरे डोमेन में एक और कौन सा सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा सर आपको? इट वाज स्क्रिप्टिंग वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, यस। स्क्रिप्टिंग। यस। सो यू स्टार्टेड विद बैश, राइट? यस सर, वी स्टार्टेड विद बेस्ट। थोड़ा स्क्रिप्टिंग के बारे में बताओ ना, बार बार बच्चे लोगों को पता चलना चाहिए कि यस सर। स्क्रिप्टिंग भी कुछ होता है। यस सर, स्क्रिप्टिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। बिकॉज उसमें जो कमांड्स आप टाइप करते हो, लाइक डायरेक्टरी बना रहे हो, MKDR से RM से रिमूव कर रहे हो, फोर्स कर सकते हो आप RM-F फाइल नेम से, और आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो जी। जैसे आपके पास 1000 फाइल पड़ी हैं, उसके अंदर से आपको डेटा निकालना है, तो आप खोल खोल के निकाल थोड़ी देखोगे कि भाई इस फाइल में डेटा है कि नहीं है। यू कैन यूज egrep कमांड इन दैट। सो इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग एंड यू कैन यूज इट इन एवरी डोमेन। मतलब ऐसा नहीं है, बच नहीं सकते इससे, बिकॉज आप एनालॉग में हो, PD में हो, DV में हो, FPG में ही हो, आपको स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। स्क्रिप्टिंग क्यों करनी चाहिए? सर क्योंकि उससे बहुत टाइम आप सेव कर सकते हो। कंपनी में जब आप काम करते हो, ओके। तो आपका मैनेजर चाहेगा आप काम तो जल्दी करिए, ओके। वो ये नहीं चाहेगा आप एक काम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो। ओके। तो स्क्रिप्टिंग इज द टूल दैट हेल्प यू टू ऑटोमेट द थिंग्स एंड मेक यू लुक स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट इन द इंडस्ट्री। वेरी गुड। आई थिंक ये बोल सकता हूँ कि अब नेसेसिटी है। यस सर, इट इज़ ए कंप्लीट नेसेसिटी। ओके। ओके, सो C++, अगेन लेट्स बैक टू अगेन C++। मुझे पता है, मैं देखता हूँ कि बहुत लोग C++ पे फोकस नहीं करते हैं, यस सर। बट मैं C++ से फोकस कराता हूँ क्योंकि मेरे पूरे ट्रेनिंग प्लान में C++ अपने आप में एक प्योर डोमेन है जो पूरे साल चलता है। यस सर। तो उसको लेकर आपने, मतलब आपको बेसिकली आपको अच्छा लगा C++ काम करने में, या आपको लगा कि नहीं यार ये जैसे एक मॉड्यूल है, मेरा इंटरेस्ट तो वेरिफिकेशन में है, मुझे वेरिलॉग में जाना है? ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं, या तो RTL में रहते हैं या वो वेरिफिकेशन में जाते हैं। बहुत कम परसेंट बच्चे ऐसे होते हैं जो C++ में अपना अपना गट शो करते हैं कि नहीं सर मुझे ये समझ आ रहा है। Yes, तो व्हाट यू से अबाउट कि व्हाट इज योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट इन दिस डोमेन C++? सर C++ फंडामेंटल्स हैं, वो आपके लॉजिक बिल्डिंग में बहुत हेल्प करते हैं। मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करा है। ओके। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज यू आर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, so आप कोडिंग से पहले ही बच रहे थे। अधिकतर बच्चों का होता है हम सॉफ्टवेयर साइड से बचना चाहते हैं,
लेकिन अगर आप इसको रेगुलरली पढ़ोगे, आप प्रैक्टिस करोगे GFG और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो आप देखोगे कि इट इज़ वेरी ऑब्वियस। मतलब ऐसा कुछ है नहीं जिससे आप घबरा रहे थे, आप ऐसा सोच रहे थे कि मुझसे मैं नहीं करना चाहता, मैं जस्ट कंप्लीट करके छोड़ देना चाहता हूँ इसको। तो इट ऑल्सो हेल्प इन वेरीलॉग एंड एसवी टू बी स्पेसिफिक। अगर मैं C++ नहीं पढ़ता ढंग से और मैं उसमें एफर्ट्स नहीं डालता, तो ऐसे यूएम की लॉजिक बिल्डिंग में मैं कभी नहीं कर पाता। ओके सो इट इज़ वेरी एसेंशियल। ओके सो C++ ने आपको हेल्प किया Yes, टू in बिल्ड द in every लॉजिक ऑफ domain, ओके scripting, SV, UVM, Verilog, ओके everywhere CNC, C++ made a crucial role in logic building. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि C++ की हेल्प से आपको वेरिफिकेशन में भी आपको सपोर्ट मिला Yes, लॉजिक sir. बिल्डिंग में, प्लस आपको आरटीएल साइड में भी आपको काफ़ी Yes, sir. हेल्प मिला। ओके, वेरी गुड। तो अब ये जो सारे डोमेन है, लाइक नेटवर्क डोमेन हो गया, नेटवर्क आरसी, एक जो पूरा हमारा एनालॉग साइड का डोमेन हो गया, एक हो गया मेरा कोडिंग डोमेन, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, C++, वेरिफिकेशन, मेथोलॉजीज एंड वेरीलॉग एंड VHL। इसमें सबसे चैलेंजिंग कौन सा था आपके लिए? सर सबसे चैलेंजिंग स्क्रिप्टिंग था मेरे लिए, ओके बिकॉज उसका सिंटैक्स काफ़ी वियर्ड है। ओके स्टार्टिंग में बच्चों को समझ नहीं आता है कि ओके क्या कैसे लिखना है। ओके सिंटैक्स एरर बहुत ज़्यादा होती है और लर्निंग कर्व बहुत स्टीप है। मतलब आपको अगर 4-5 महीने आपने रेगुलरली 2-3 घंटा नहीं पढ़ा उसको, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं ये और मैं कब ख़त्म हो गया ये। 3-3 घंटे की तो क्लास होती है, ये सर वो होती हफ्ते है। में 2 बार। ये सर, और आपको खुद से सेल्फ स्टडी भी 3 घंटे रोज़ देनी पड़ेगी, ओके तभी आप उसमें कंफर्टेबल हो पाओगे। ओके तो इट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट। ओके सो माय सो ऑडियंस, आप लोग अगर इस चीज़ को समझ रहे हो कि अगर आपको इंटरेस्ट एनालॉग में है, या इंटरेस्ट आपको डीवी में है, या डीएफटी में है, या एम्बेडेड में, एफपीजीए में है, किसी भी डोमेन में आप इंटरेस्ट रखो, लेकिन स्क्रिप्टिंग से आप नहीं दूर जा सकते। आपके पास स्क्रिप्टिंग है तो आपके पास एज है। नाउ स्क्रिप्टिंग स्टार्ट विद द लिनक्स कमांड, यूनिक्स कमांड, then there is a one very famous domain within scripting known as bash. After this bash you have there are 2-3 more scripting language like tcl, python, perl, okay, and for layout के लिए skill, cadence की skill, प्रोग्रामिंग भी यूज़ होती है, ओके, टू ऑटोमेट द लेआउट। एंड अगर आप वाकई व्यवसाय में जाना चाहते हो तो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग लिनक्स पे काम करना शुरू करो, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगा। लिनक्स यूनिक्स अगर नहीं आ रहा है तो आप एक टीम में चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। ओके, सो दिस इज व्हाट Kshitij want to tell, correct? Yes, sir. Sir, it Okay. is very useful in AMS also. Okay. Yeah, people think that scripting only help in programming domains in software domain, Okay. but scripting is very essential in AMS domain also. Okay. In Cadence Virtuoso, Okay. you can also use scripting in Python. हाँ Yes. हाँ So this is a very important thing. okay. And analog was challenging because I worked upon basic RC circuits networks, and that was challenging because we were working on waveforms. अभी मैं आऊँगा उस सेक्शन पे जहाँ पर आपसे Yes, sir. इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, Yes, sir. तो आई होप स्क्रिप्टिंग भी पूछा गया था। नहीं सर, स्क्रिप्टिंग का बेसिक आइडिया लिया गया था कि Okay, आपको okay. क्या क्या आता है ओके और आप कितने कंफर्टेबल हो। ओके, आते हैं उस पे। यस सर। ओके, सो ठीक है, हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। Yes, sir. आप इतने स्टार्ट किया हैकाथॉन से, आपने मेरे साथ समर किया, समर के बाद आप आईओटी में गए, आईओटी के बाद वापस वीएलएसआई में आए, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। जैसा कि हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि आफ्टर 3 मंथ और 4 मंथ के बाद हम लोग जो सबसे पहले ड्राइव मिलेगी वो आपको सिस्टम सी वेरिफिकेशन के लिए Yes, sir. मिलेगी। तो सर्किट सूत्रा, यस सर। नाउ द पिक्चर में हम लोग सर्किट सूत्रा को लेकर आते हैं फॉर C++ के लिए। तो वो जो जर्नी थी आपकी सर्किट सूत्रा यस में, आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपने फर्स्ट राउंड निकाला, आप सेकंड राउंड तक गए, राइट? नो सर, आप फर्स्ट राउंड तक ही? नहीं सर, फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाया अच्छा, था मेरा। फर्स्ट राउंड में ही नहीं हो पाया। Yes, ओके sir. ओके, ठीक है। तो वो जर्नी कैसी थी? उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने जी जी जी, आपको इंटरव्यू कराया। हाँ, आरोहित एक राउंड निकल गया था, हाँ। सेकंड राउंड में कुछ गड़बड़ हुई थी मुझसे। तो क्या हो गया था उसमें, मतलब उस पर्टिकुलर जी। ड्राइव में थोड़ा बताओ। जी जी सर, सर्किट सूत्रा और जो आरोहित सेमीकंडक्टर, जितनी भी एसओसी मॉडलिंग की जो ड्राइव्स होती है, हाँ इनमें जो मेन चीज़ को टेस्ट करते हैं ना, आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स चेक करते हैं। वो आप ये नहीं देखना चाहते कि आप कोड पूरा कर पा नहीं कर पा रहे, बट यू शुड बी हेल्प टू डीबग इट। और आप ये देख सकते हो कि क्या कॉन्सेप्ट आप उसमें यूज़ करो, आपको ढंग से पता होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने कोड याद कर लिया और वहाँ लिख दिया। तो ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं भी उस टाइम कर रहा था, ओके इसलिए मुझे फेलियर मिला सर्किट सूत्रा में। ओके, तो यही आपका रीजन था कि यस आप सर, ये नहीं सर्किट कर सूत्रा पाए। नहीं कर पाया मैं इसलिए। ओके,
मतलब ये मैं बोल सकता हूँ दिस इज योर की रीज़न। यस सर, इट इज़ द मेन रीज़न सर। हाँ, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करोगे, मतलब क्यों एग्जैक्टली आप नहीं कर पाए, सर कुछ मतलब एग्जाम्पल के साथ? जी सर, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर एंड यूनियन होते हैं सी में, हम्म उनमें कैसे मेमोरी एलोकेट होती है, हम्म उसमें एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। हम्म उसके अलावा कई आप ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो हम्म वो कई और मेथड्स बताएंगे। हम्म कई जगह वो मिस अलाइनमेंट इशू होता है, तो हम्म कहीं वो स्पेस को प्रायोरिटी देते हैं, हम्म कहीं वो स्पीड को प्रायोरिटी देते हैं, ये हम्म हमारा स्पीडली मेमोरी एलोकेट हो। हम्म तो वो डिपेंड करता है कि यूज केस क्या है आपका। हम्म सो इट इज़ ए वेरी वास्ट डोमेन, और उसमें जो इंटरव्यू में आंसर करना होता है, हम्म, उसमें ऑफसेट होता है कि जो लार्जेस्ट मेमोरी एलोकेट है वो ऑफसेट बन जाती है। लाइक ओके 8 बाइट की मेमोरी है और 4 बाइट की मेमोरी, वो ओके ऑफसेट बनती है, उसी हिसाब से आप देखते हो कि आगे कैसे एलोकेट होगी मेमोरी। ओके तो ये क्वेश्चन था, तो उसको आपको बहुत ढंग से पढ़ना रहता है। ओके तो वहीं पे चैलेंज फेस कर रहा था मैं, और ओके उसके रिलेटेड कोडिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ओके लॉजिक बिल्डिंग, वहीं ओके। पे सर मैं फंस रहा था उस टाइम। दोनों में सेम था, आरोहीन में भी? सर आरोहीन में एक मतलब मुझसे बेसिक मिस्टेक हुई थी। हम्म लाइक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल था, हम्म उसमें सिंटैक्स पे मुझसे कहीं एक मिस्टेक हो गई थी, तो वहीं पे मेरा मतलब लॉजिक में बना नहीं पाया उसका, ओके तो उन्होंने मुझे प्रॉब्लम दी थी, तो वहीं पे वहीं से रिजेक्शन हुआ मेरा सेकंड ओके। राउंड में। सो हाउ यू हैंडल दिस डिसअपॉइंटमेंट, राइट, कि दोनों जगह आपको रिजेक्शन मिला है, यस सर। तो हाउ यू हैंडल दिस रिजेक्शन? सर रिजेक्शन लाइफ का पार्ट है सर, अगर आप ओके रिजेक्शन नहीं मिलेगा तो आप कैसे पता लगेगा आप गलत क्या कर रहे थे। ओके तो मैंने वहीं देखा कि सर कि मेरी लॉजिक बिल्डिंग स्किल अभी भी उतनी अच्छी नहीं हुई है ओके कि मैं इंटरव्यू में कोई मुझे कैसा भी क्वेश्चन दे, मैं उस ऑन द स्पॉट नहीं सोच पा रहा हूँ। हम्म तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स में वेरीलॉग में भी स्टार्ट किया, मैंने एससी में भी स्टार्ट किया, CNC++ में भी स्टार्ट किया, बैच में स्टार्ट करा, हम्म टिकल भी हमारा स्टार्ट हो गया था बैच, हम्म तो टिकल को भी मैंने स्टार्ट करा उसी तरीके से, मतलब हम्म लॉजिक बिल्डिंग को प्रायोरिटी दी, हम्म सिंटैक्स तो छोड़ा, क्योंकि सिंटैक्स तो चेंज होता रहता है, हम्म। कभी मुझे किसी पे काम करना पड़ेगा, कभी किसी पे काम करना पड़ेगा। लॉजिक बिल्डिंग भी तभी कर पाओगे जब सिंटेक्स प्रॉपरली पता हो कि जी किस जी सिंटेक्स को कहाँ पे कैसे जी यूज करना है। यस सर, वो चीज़ आपके आई है प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस वो से। तो बार बार आप लिखो उसको, हैंड्स डर्टी करो उस पर, ओके। तो यू बी एबल टू फिगर आउट कि आप सिंटैक्स एरर क्या कर रहे थे एक्चुअली में। हम्म तो वहीं से मेरी जर्नी में ट्विस्ट आया ओके कि मैं कॉन्फिडेंस फील करने लग गया कि ओके आई कैन क्रैक एन इंटरव्यू। ओके। तो अगर मैं इसको समरी देखूं तो आपने जो रिजेक्शन था, आपको लगा कि मैं लॉजिक बिल्डिंग में वीक हूँ, यस सर। सो आपने सिंटेक्स के साथ लॉजिक बिल्डिंग पे काफ़ी काम किया, यस सर। चाहे वो कोई भी डोमेन हो। हम्म। C++ तो है ही है, यस सर। क्योंकि उस दोनों ने आपको एक तरीके से एक आपका जो इंटरव्यू राउंड हुए, कम से कम 3-4 राउंड आपने फेस किए होंगे दोनों में। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा करके, तो आपको कम से कम एक स्ट्रांग फील आया कि जो मैं गलती कर रहा हूँ यस सर। उसको मैं इम्प्रूव करूँ। ओके, बेसिकली इंटरव्यू होता ही इसीलिए है कि आप इंटरव्यू समझे कि आप कहाँ गलत हो सकते हो। यस सर। ठीक है, गुड, कोई बात नहीं। ओके, सो अब आते हैं एक्साइजर, जो जिस अपॉर्चुनिटी में आपको ये अपॉर्चुनिटी मैंने आपको कॉल किया, एंड आई यस थिंक सर। विद इन 24 या फिर 48 आवर्स के अंदर आपको कॉल आकर इंटरव्यू भी हो गया। यस सर, हो गया था सर। ओके, सो उसको आपने कैसे प्रिपेयर किया? सर मैंने AMS के बेसिक्स पढ़े हम्म कि AMS होता क्या है, हम्म क्योंकि वो कोई भी आपसे ये एक्सपेक्ट करे आप AMS की ड्राइव के लिए बैठ रहे हो कि हम्म AMS के आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो, भाई AMS का मतलब क्या है, वो कैसे यूज़ होता है, हम्म उससे बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, हम्म इतना आपको पता रहना चाहिए एज ए हम्म फ्रेशर। हम्म आपको सब कुछ नहीं पता रहना चाहिए कि हम्म क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं, बस आप इतना कंफर्टेबल रहोगे, बेसिक को पकड़ के चलोगे, हम्म। तो दे विल बी हैप्पी विद यू। ओके So I focused on CMOS and RC circuits at the top priority. ओके Along with CNC++, I also studied ओके because they did help in logic building. Along हम्म with I studied Verilog, SV and UVM. ओके। तो व्हाट आर द मेजर टॉपिक डिस्कस ड्यूरिंग दिस AMS इंटरव्यू? Yes, sir. Major topics discussed were CMOS. ओके They specifically were asking to draw the waveforms. हम्म They said draw the waveform for this. They ओके did not said what is this. ओके। They directly said, Kshitij, please draw the waveform. कोई कैसा, जैसा कि? Like CMOS inverter. ओके, CMOS Input इन्वर्टर के output कैरेक्टरिस्टिक characteristics. वेवफॉर्म। Yes. ओके So it was a challenging question because we have to model how we are modeling VTH ओके of the both transistors PMOS and NMOS ओके that are a part of the CMOS. ओके। Yes. So मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा, जब मुझे कॉल आया, yes sir. ओके, एक्चुअली मैं फॉलोअप कर रहा था एसिक बैच के इंटरव्यू के लिए, तो एक्साइजर
से बेसिकली एक पोस्ट देखा मैंने लिंक्डइन पे, तो आई अप्रोच टू द एचआर, एंड एचआर इज़ नोन टू बी, बिकॉज लास्ट बैच पे भी एक्साइजर ने 2 कैंडिडेट्स को हायर किया है, आयुष को और तो वो लोग लेआउट पे है। तो मैंने फिर कॉल किया एंड देन आई जस्ट केम टू नो कि यहाँ पर Yes, sir. ओपनिंग है। फिर मैंने जो उनके फाउंडर हैं मिस्टर के कृष्णकांत, उनको फ़ोन किया एंड पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आपके पास एएमएस वेरिफिकेशन का कोई कैंडिडेट है। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा शॉक हुआ, क्योंकि एएमएस तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था इस बार के लिए। तो Yes, sir. मुझे बस एक ही नाम याद आया Hmm. कि अगर कोई कर सकता है तो वो क्षितिज कर सकता है। तो फाइनली वी गॉट इट एंड क्षितिज, यू मेड इट देयर। ओके, सो ऐसा क्वेश्चन था जो आपको लगा कि बहुत टफ है इस सर पूरे इंटरव्यू के अंदर? सर क्वेश्चन वही जो सीमॉस से बेसिस पूछ रहे थे मुझसे, हाँ। और उन्होंने मुझसे लॉजिक बिल्ड भी पूछा ओके। कि आप इसको मॉडल कैसे करोगे हाँ। कोड से। ओके। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था, ओके। लेकिन मैंने अपना आइडिया प्रेजेंट किया उनको ओके। कि थोड़ा सोचा मैंने। आई पॉज्ड फॉर 10 to 20 seconds. I said ओके। the interviewer, I just want 10 to 20 seconds. ओके। Then I explained them the logic that how I will model a CMOS ओके। using Verilog A. ओके। So this was a challenging one ओके। for me as a beginner in AMS. ओके। ओके। तो ये सब सीखने के बाद आपको एक फील आता है कि मैं कैसे दूसरों से अलग हूँ? Yes. कुछ फील आया? सर फील मुझे ये आया सर कि मतलब मैं एनालॉग डिजिटल दोनों हैंडल कर पा रहा था, और ओके। बच्चे बचना चाह रहे थे एनालॉग से, लेकिन मैं दोनों में विद इंटरेस्ट काम कर पा रहा था। तो ये मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता चली कि मैं दोनों चीज़ों को साथ में हैंडल करके, मैं दोनों चीज़ों को पैरेलली सीख के दोनों में अच्छा कर सकता हूँ। सो दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस सक्सेस हेल्प मी रियलाइज व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स एंड हाउ कैन आई वर्क अपॉन देम एंड मेड अ गुड कैरियर आउट ऑफ इट। सर मैं ऐड करता हूँ, मैंने आपको बोला ना कि जब मुझे कॉल आया और यार एएमएस चाहिए, यस तो सर। मैं प्रिपेयर तो कर रहा था, लेकिन एक कभी कभी एक बैड फील भी होता है कि यार मैं इन बच्चों को रेडी कर रहा हूँ, बट जब मैं उनको अटेंडेंस देख रहा होता हूँ क्लास में, मैं सरप्राइज आता हूँ, तो देखता था कि वेरिफिकेशन से बहुत रेयरली कोई बच्चा ज्वाइन करता था। यस सर। बट आई फाउंड यू एवरी टाइम देयर। तो मेरे मन में था कि यार कि एक ही है कैंडिडेट, एंड फॉर्चुनेटली सी आपने मेहनत किया, आप यस सारी क्लास में ज्वाइन किए। यस सर। हम आपको पुश कर रहे थे सिस्टम सी में अंदर या आरटीएल के अंदर, क्योंकि वेरिफिकेशन का मार्केट अभी उतना नहीं है। यस सर। बट फॉर्चुनेटली आई कैन से कि वो जो रेगुलर आपकी जो कंटिन्यूस एफर्ट था, यस सर। उसने आपको कन्वर्ट किया है। वो आपका हार्ड वर्क है जो वहाँ पर आपको पे यस हुआ है। यस सर। एंड दिस इज़ द प्रोफाइल विच इज़ टोटली डिफरेंट। एंड क्योंकि आप इस प्रोफाइल से आप 2-3 डोमेन में जा सकते हो। आप अगर जिस तरह से आप परफॉर्म करते हो एएमएस के अंदर, तो आप एनालॉग साइड भी काम कर रहे हो, डिजिटल साइड भी काम कर रहे हो, एंड ऑफ कोर्स वेरिफिकेशन के साइड तो है ही हो। एंड दिस इज़ वेरी इमर्जिंग डोमेन क्षितिज, मैं आपको बता रहा हूँ इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एंड आपको बहुत अच्छा प्रोफाइल मिला है, एंड बहुत सारे बच्चे, आप सोचो सिर्फ सिर्फ कोडिंग के लिए मत भागो, कोडिंग के साथ साथ एनालॉग को भी अपनी जर्नी का पार्ट बनाओ। और देखो इस डोमेन में काफ़ी रिक्वायरमेंट है। मुझे पिछले कई महीनों से मुझे कम से कम 10 से 15 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मैं मीट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरे पास वेरिफिकेशन की नॉलेज तो है, लेकिन बच्चों के पास एनालॉग की नॉलेज लेने का गट्स नहीं है। सो दिस इज़ वॉट माई मैसेज टू एवरी वन, थिंक बोथ एंड देन यू विल हैव अ वेरी गुड एंड ब्राइट फ्यूचर। सो वेरी गुड। सो क्षितिज, अब बताओ, जब आपको कॉल आया एचआर से या फिर सिलेक्शन का, सो कैसा फील लगा? सर आई फील वेरी रिलीव्ड। ओके। मुझे लगा कि इतनी इस समय से मैं लगा हुआ था कंटिन्यूसली विद कंसिस्टेंसी, सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज कर रहा था, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट, और मैंने उस तरह से अपने आप में परफॉर्मेंस दी एंड इट वाज फ्रूटफुल। सो इट वाज वेरी गुड फीलिंग फॉर मी। ओके, अपनी फैमिली को कैसे न्यूज़ दिया आपने ये? सर उसी दिन शाम को मैंने कॉल किया था उनको कि मेरा हो गया है, तो वो भी काफ़ी खुश थे कि आपके एफर्ट्स ने भी रन दिखाई दिया। हम्म। समय लगा, लेकिन चीज़ें सामने आई गई जो आप करना चाहते थे। यस, क्योंकि मैं बताया ना कि मेरे लिए ये फर्स्ट ब्रेक थ्रू है एएमएस वेरिफिकेशन में। यस सर। अब विद योर हेल्प मुझे और भी कुछ सीखने को मिलेगा कि हम आपके आपके एग्जाम्पल से आई कैन विद योर लाइक अ बड़ी सेशन के थ्रू आने वाले बच्चों को हम इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि थिंक अबाउट दिस डोमेन। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके, वेरी गुड। सो अभी आप ग्लोबल फाउंड्रीज में काम करोगे, राइट? यस सर। एज अ एंड एक्साइजर इज एज अ लाइक अ क्लाइंट, क्लाइंट।
क्लाइंट। सो ग्लोबल फाउंड्री इज़ अ बिग नेम। सो कैसा लग रहा है कि थोड़ा बताओ ना कि यस अब सर, बात भी हुई उनसे, उन लोगों ने आपका इंटरव्यू भी लिया, यस तो सर। उन्होंने जो इंटरव्यू लिया वो क्या था, उसमें क्या पूछा उन्होंने आपसे? सर उस इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे वेरिलॉग एजे कोड्स पूछे, ओके, लॉजिक बिल्डिंग पूछी मुझसे कि आपके पास अगर एलडीओ है, लो ओके, डिफरेंशियल आउटपुट, ओके। या और आपके पास बक यार कन्वर्टर है। वेरिफिकेशन के बच्चे से ये सब सुनना मेरे को भी यस बड़ा सर, यस सर, बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है कि मैं जनरली ये सारी एलडीओ बक कन्वर्टर, ठीक है, ये सब मेरे को एसिक बैच के बच्चे बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड, गो हेड। यस सर। हाँ, उनका आप वेरिलॉग जैसे कोड लिखिए ओके, और उनका लॉजिक बताइए आप कि आप एनालॉग बिगिन ब्लॉक के अंदर बिहेवियरल मॉडलिंग से कैसे करोगे। तो ये पूछा उन्होंने मुझसे। फिर मुझसे जैसे कि इंटरव्यूज़ में होता है, मेरे प्रोजेक्ट पे जंप कर जाए वो। मैंने प्रोजेक्ट बनाया था अम्बा एपीवी प्रोटोकॉल इन एंड वेरीफाइड इट यूजिंग यूबीएम। तो वो उससे बारे में पूछा कि आप बताइए आपने किया क्या था इसमें, और वेरिफिकेशन एनवायरनमेंट के स्टेजेस क्या होते हैं, फिर ओके, वेरिफिकेशन करते कैसे हैं, ओके, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ओके, पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, गुड। और आप कैसे फाइनल रिजल्ट को कंपेयर करते हो स्कोर बोर्ड से। तो वो सब चीज़ें वो मुझसे जानना चाहते थे कि आपको वेरिफिकेशन फ्लो आता है नहीं आता है, बिकॉज यू आर फ्रॉम डीबी प्रोफाइल, सो यू शुड नो अलॉन्ग विद एनालॉग दीज थिंग्स ऑल्सो। ओके, वेरी गुड। ओके, सो फिर से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आफ्टर ग्लोबल फाउंड्री के इंटरव्यू के बाद, ऐसा टर्निंग पॉइंट क्या था आपके लिए, इस सक्सेस, आपकी सक्सेस के लिए, आप जहाँ पे जा रहे हो, पूरी जर्नी में आपका सबसे टर्निंग पॉइंट क्या था? सर टर्निंग पॉइंट मेरा मेरी फ्रॉम 2025 टू दिस 2026, हाँ, टर्निंग पॉइंट ये रहा कि जब मैं मुझे फेलियर्स मिले तो मुझे पता चला मैं गलत क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने उस पर स्लोली स्लोली काम करना स्टार्ट करा, वर्कआउट किया। तो उससे फिर मुझे कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ। फिर मैं क्लासेस में भी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा था, जो टेस्ट हो रहे थे या जो भी डिस्कशन होते थे। नहीं, आपने अच्छा किया है। आप यस सर, स्क्रिप्टिंग में हो या डीबी में हो या सी सी प्लस प्लस में हो, सारे मेंटर्स के साथ आपने अच्छा कंट्रीब्यूशन यस किया है। सर। वेरी गुड। ओके, दिस इज़ अबाउट टेक्निकल। अब हम लोग क्लोजिंग स्टेज पे हैं। मैं यस सर। आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि आप पिछले 3 साल से हो, पौने 3 साल से हो, और आपने 2-3 इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। यस सर। सो अदर देन टेक्निकल इंटरव्यू, डू यू थिंक दैट कि दिस स्किल्स दैट एक एक कम्युनिकेशन स्किल है, वो कितना इंपॉर्टेंट है? Sir, it is the basic foundation to clear an interview. हम्म, If you don't know how to communicate properly, हम्म, no matter how much knowledge you possess, हम्म, आप फेल ही होगे। हम्म, ये मेरा सबसे बड़ा लेसन है मेरे लिए। हम्म, मैंने उसी पे मैं काम कर रहा हूँ और करा भी है मैंने बहुत, कि आप पहले थिंक करके बोलिए, उस टाइम से सुनिए 2-3 बार, फिर उसको शांति से आराम से जवाब दीजिए, तो आपके फेवर में ही जाएगा फिर सब कुछ। ओके, यस सर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। हम्म, तो इस पे रेगुलरली काम करने की सबको ज़रूरत होती है, ओके, स्पेशली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज। ओके। इसी में जैसे विच सॉफ्ट स्किल्स और यस। विच पर्सनल क्वालिटीज आप ही की यस सर। कैसे आपको हेल्प किया? सर आई आपकी सॉफ्ट स्किल्स मतलब यस यस ऐसी कौन सी पर्टिकुलर सॉफ्ट स्किल्स है आपके अंदर, और ऐसी कौन सी पर्सनल क्वालिटी है आपके अंदर जिसने आपको हेल्प किया? सर आई डिड एक्टिव लिस्टिंग a lot in interview. ओके, एक्टिव लिसनिंग। Yes, yes. ओके, I listened to them. I ओके, confirmed them about what question they were actually wanted to ask, ओके, and then patiently answer, ओके, and also ask follow-up questions हम्म, if possible, हम्म, so that I can get a clear idea what they want me to answer. ओके, वेरी गुड। सो यहाँ से मैं तो नहीं बोलूँगा कि आप अपनी जर्नी रिस्टार्ट करो, बिकॉज नाउ यू हैव Yes, sir. समथिंग एल्स। ओके, अब आपको बहुत आगे जाना है। Yes, sir. बट अगर आपको रिस्टार्ट करना पड़े तो आप कहाँ से रिस्टार्ट करोगे? ओके सर, रीस्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी CNC++ हाँ, अप्रोच स्ट्रॉन्ग करूँगा हम्म, अलॉन्ग विद वेरीलॉग, हम्म, और पैरेलली मैं FPG पे प्रोजेक्ट्स करूँगा बेसिक लेवल के, हाँ, एड्रेस सबट्रैक्टर मल्टीप्लायर, हम्म, उनकी रेगुलर प्रैक्टिस से धीरे धीरे उनके बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाना, ओके, 8 बिट एडर, ओके, दैन साइन कैलकुलेटर, उनको right, रिवाइज करना, हम्म, अलॉन्ग विद डैट उनको FPG पे चलाना, अलॉन्ग विद डैट प्रोग्रामिंग पे फोकस करना, CNC++ के जितने भी ऊप से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, इन सबको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना, ओके, इनकी स्पेक्युलेटिव समझना, मेमोरी आर्किटेक्चर पे मेन फोकस करना, ओके, मेमोरी को समझना। ओके, वही इंटरव्यू क्लियर करवाती है आपका, अगर आप ओके, मेमोरी आर्किटेक्चर को अच्छे से समझ पाते हो, बिकॉज ओके, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज़ वेरी डोमिनेंट इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। गुड, उस पे काम करना, बाकी स्क्रिप्टिंग को टॉप प्रायोरिटी में रख के ओके, उसको रेगुलरली 2 to 3 आवर्स प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करना, स्क्रिप्टिंग अगेन। यस सर। ओके, तो
बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि वो अपना डोमेन कैसे चूज करें, एम्बेडेड, आईओटी, Yes, sir. एफपीजीए, एसिक, क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर अगर आपको फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है, ओके। अगर आपको डिजिटल अच्छी आती है, आपको लगता है कि आप डिजिटल में कंफर्टेबल हो, तो आपको पीडी और डीवी सेलेक्ट कर सकते हो इन दोनों में से एक। ओके। और उसमें अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि आप रियल टाइम कोड से चीज़ों मॉडल करो, आपको लॉजिक बनाने में मज़ा आता है, तो आप डीवी चूज़ करो। लेकिन अगर आपको लॉजिक बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको उनके कनेक्शंस को, डिजिटल हार्डवेयर को एनालाइज करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप पीडी चूज़ करो। और अगर आपका इंटरेस्ट डिजिटल में बिल्कुल नहीं है और आपको कोडिंग से ऐसा लगता है कि मैं कोड नहीं कर पाऊंगा लॉन्ग रन में, तो आप इस एनालॉग चूज़ करो। एंड डीवी में मैं बोलूँगा और एफपीजी में बोलूँगा, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें वेरीलॉग अच्छी आती है और वो वीएचडीएल भी उनको अच्छी आती है, तो उनको एफपीजी में जाना चाहिए। लेकिन अगर जिनको वीएचडीएल में ऐसा लगता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उनको डीवी में ही रहना चाहिए। ओके, ठीक है। डीवी में आपने क्लोज किया, तो डीवी में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर डीवी में स्टार्टिंग से आपको, जैसे प्रोग्रामिंग डोमेन है, तो आपको प्रोग्रामिंग रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। उसको आप 30 to 40 मिनट्स दीजिए और कुछ भी आप स्ट्रेस से लिखिए, उसमें कुछ एरर्स होंगी, उसको आप डीबग करिए। और किसी भी लैंग्वेज में C++ स्टार्ट करिए, वेरीलॉग भी रेगुलर करिए, वेरीलॉग भी करिए, फिर धीरे धीरे मूव ऑन एसपी पे करिए और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करिए। मतलब मेरा ये रहेगा कि प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं है कि आप बेसिक्स ही करते रह गए। You should also focus on project building, in scripting, in analog. In analog, you can also build project on Cadence Virtuoso. You can give the input and you can see how the output waveform is coming, how the capacitor is charging and discharging. सो ये सब वेरिफिकेशन के बच्चे को करना चाहिए। Yes, sir. Because market is very tough now, sir. You should explore every domain because they want a guy who is able to manage everything. मतलब अपना डोमेन तो होगा ही है, Yes. लेकिन और भी डोमेन के Yes, बारे sir. में You अच्छी should नॉलेज रखनी चाहिए। slowly मतलब start एनालॉग exploring. को नहीं छोड़ सकते। ये बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए सर। हाँ, एनालॉग अगर आप छोड़ोगे तो इंटरव्यू में वो आपसे पूछ लेगा फंडामेंटल, तो आप क्या जवाब दोगे? जिससे आप दूर भागोगे वही आपके पास आएगा। यस सर, इंटरव्यू का ये नियम होता है सर। अगर आप छोड़ोगे तो वही आपसे पूछा जाएगा। गुड, ओके। मुझे आपको देख के ऐसा लगता है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपका जो एक डिटर्मिनेशन है, एक रेगुलर कांस्टेंट वे में काम Yes, sir. करना, इसके बारे में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंडस्ट्री में लैंड की हो बिकॉज ऑफ योर कंसिस्टेंसी। यस सर। आपके पेरेंट्स ने, मुझे याद है मैंने आपके फादर को बोला था, आपके फादर मुझे अक्सर कॉल करते थे और मदर भी कॉल करती थी, काफ़ी परेशान रहते थे कि सर कब होगा बच्चे का। मैंने उनको स्टार्टिंग में बोला था कि आप इसको एक रूम दिला दीजिए, से Yes, खाने पीने का इंतजाम पूरा कर दीजिए, बाकी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं इसकी प्रिपरेशन पे ध्यान रखूँगा। और ये अगर कॉन्स्टेंटली काम करेगा, ठीक है, बिना किसी रुकावट से, एंड इसको आप घर का या किसी इमोशनल एक्टिविटी में ज़्यादा इंक्लूड कीजिएगा, आई थिंक उसको रिजल्ट मिलेगा। तो आप इंदिरापुरम में एक फ्लैट के रूम में खाना पीना सुबह शाम जस्ट आता ही था, एंड यू आर हेयर, एंड फाइनली आई थिंक क्षितिज, आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको यहाँ पे लेके आई। Yes, आप sir. क्या बोलते हो? Yes sir, it is 100% true. Intelligence is also a thing, but consistency beats everything. If you are consistent, you can beat any intelligent person ओके, and become a very intellectual person and clear any types of challenges in life. ओके, चलो अब रैपिड फायर करते हैं। Yes sir. ठीक है, एंड रैपिड फायर में जस्ट मैं 2 चीज़ पूछूंगा, आपको एक चीज़ बताना होगा। Yes sir. एंड दिस इज समथिंग कि टेक्निकल ही है, ओके, नॉन टेक्निकल नहीं है, ओके, रिलेटेड टू योर डोमेन ओनली। ओके, सो वेरीलॉग वीएचडीएल में आप किसको ज़्यादा प्रेफर करोगे? Verilog. वेरीलॉग। सी एंड सी प्लस प्लस? C++. सी प्लस प्लस, क्यों? Because it is more advanced than C. We can make modular code easily with C++. ओके, सी प्लस प्लस एंड स्क्रिप्टिंग, Scripting. वाई? Because I am more interested in Unix, Bash and Tcl. ओके, Yes. एंड बैश, टिकल एंड पाइथन? Python. पाइथन, वाई? Because Python, I have also done Python in recent days, and it is more easy to learn. टिकल में मज़ा नहीं आ रहा है? Yes, it is interesting, हाँ, but it is more easy to in syntax wise. ओके, सिंटैक्स वाइज पाइथन इज इजी। Yes, than Tcl. ओके, गुड, गुड, ओके। एनालॉग एंड डिजिटल? It is a tough one. क्यों टफ वन, क्यों? Because I have interest in both the domain equally. बट एक को चूज करना हुआ 4951? Okay, so digital. डिजिटल, Yes. ओके, नॉट एनालॉग अगेन?
than digital. Okay, Yes. very good. Good. Okay, FPGA or ASIC? ASIC, Why? because ASIC we actually do verification there also. That's why. Okay. Morris Monroe, Cedar Smith? Cedar Smith. Cedar Smith. Yes. अभी आपने डिजिटल बोला. Yes, but here Cedar Smith, हाँ. because it is a more in-depth book Okay. to be pursued in analog. That's why. Okay. Yes, Okay. sir. Okay. One habit जो आपको यहाँ तक लेके आई. Yeah. Resilience and perseverance हाँ. and consistency. ओके. Yes. एक मिस्टेक जो नहीं करना चाहिए, कोई एक मिस्टेक इंटरव्यूअर के सामने स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए. Don't get nervous and हाँ. try to be confident हाँ. and speak the thing you know confidently. ओके. एक लाइन में आपकी जर्नी. A whole transformation. ओके. तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ क्षितिज बात करने. मुझे खुद बहुत मोटिवेशन मिला कि मैंने जो सोचा था बेसिकली मेरे लिए मोटिवेशन आप हो. ठीक है. और मुझे आपकी जर्नी जो 2023 से 2023 से आपने स्टार्ट किया एंड यू लैंडेड इन अ वेरी गुड डोमेन. सो दिस इज़ रियली मोटिवेटिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू एज वेल एज फॉर एवरीवन. सो बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन, ठीक है, अपने जूनियर्स को, क्योंकि ये पॉडकास्ट जूनियर्स ही देखेंगे, सीनियर्स भी देखेंगे, ठीक है, उनको भी सीखने को मिलेगा कि वो लोगों ने क्या मिस किया. अगर वो कोडिंग साइड पे थे, अगर वो एनालॉग को फोकस करते तो आज शायद और अच्छे डोमेन में Yes, और sir. एंट्री अच्छी मार सकते हैं. Yes, sir. बहुत सारे वेरिफिकेशन बच्चे जो प्लेसमेंट लेना चाहते हैं लेकिन वो लो हो जाता है, लेकिन क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं बची इस बीच बिकॉज ऑफ मार्केट डाउन. अगर वो एनालॉग किए होते तो उनके पास और प्रोफाइल्स होती. Yeah, there will be more opportunities. More opportunities. Analog open more doors, हाँ. and it is very interesting subject. तो क्या विद इन, अगर मैं आप जस्ट पूछूं नेक्स्ट 1 मिनट में आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने, Yeah. So Harsh, कंसिडरिंग योर पास्ट फ्रॉम 23 से लेकर अभी तक का. yeah. So अगर आपको VLSI में जाना है और आपका मन बना चुके हो तो आप एनालॉग एंड डिजिटल दोनों को इक्वल वेटेज दीजिए. चाहे आपका इंटरेस्ट डिजिटल साइड हो, लेकिन एनालॉग में भी इंटरेस्ट डेवलप करिए. और एनालॉग आपको, अगर आप एनालॉग करते हो तो आपको कंपनी में अलग अलग तरह से देखा जाएगा, बिकॉज एनालॉग आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप एनालॉग से समझ पा रहे हो, रियल टाइम हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन को वो आप अच्छी तरह से मॉडल कर पा रहे हो. सो इट विल बी ग्रेट प्लस पॉइंट फॉर यू. सो फोकस ऑन बोथ डोमेन्स, digital and analog, along with scripting, so that you can look a good candidate, and yeah, and there will be more opportunities for you. Okay, good. So thank you क्षितिज, thank you very much. Thank you, sir. And all my dear audience, ये पॉडकास्ट लाने का पर्पस यही है कि मैं अक्सर आपको मैसेज देता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल से, या मेरे जो कलीग हैं देवांश, विवेक, वो भी आपको मैसेज देते रहते हैं कि एनालॉग एंड प्रोग्रामिंग के बारे में. बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको VLSI में या सेमीकंडक्टर में करियर बनाना है तो बिफोर 4th ईयर अगर आप परसुइंग हो, बिफोर 4th ईयर तीनों डोमेन को पे वर्कआउट करो, एनालॉग, डिजिटल, प्रोग्रामिंग, तीनों डोमेन पे. एंड C++ इज मस्ट टू डू. एंड आफ्टर दिस डिसाइड योर डोमेन कि यस आई लाइक एनालॉग, आई वांट टू गो इन एनालॉग. एनालॉग में बहुत सारे डोमेन है, लेआउट है, डिज़ाइन है. अगर आपको वेरिफिकेशन प्रोग्रामिंग समझ में आती है देन प्रोग्रामिंग में बहुत सारे डोमेन है, जैसे कि आपका C++ के थ्रू सिस्टम सी में जा सकते हो. अगर C++ आती है तो एम्बेडेड में जा सकते हो, FPGA में जा सकते हो. एंड सॉफ्टवेयर डोमेन तो है ही है. अगर आपको बेसिक ऑफ डिजिटल और बेसिक ऑफ एनालॉग की नॉलेज है तो फिजिकल डिज़ाइन के डोमेन में जा सकते हो. या अगर आपको हार्डवेयर की नॉलेज है तो आप IoT और FPGA जैसे डोमेन में एप्लीकेशंस में माइक्रो कंट्रोलर को और FPGA को यूज़ करके अपना करियर बना सकते हो. सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट डिसाइड ये है कि आपको रेगुलर वर्कआउट करना पड़ेगा. सिर्फ आपको एग्ज़ाम के दौरान छुट्टी लेनी